डॉक्टर बेटी। बहू पूनम, मेरे से जबान मत लड़ा, बता रही हूँ मैं, जबान खींच के हाथ में दे दूंगी। बेटी पैदा करके कुछ ज्यादा ही नहीं उछल रही है तू? तुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कितने खर्चे बढ़ गए हैं इस घर के। हर महीने तेरे पति को कुछ कुछ पैसे दहेज के लिए निकाल के रखने पड़ेंगे, तब तो जाकर पार लगेगी तेरी बेटी की। माँ जी, मैं आपसे नहीं पूछ रही, मैं अपने पति से बातें कर रही हूँ। कहीं से लेकर आई है क्या तू? है तो मेरा ही बेटा ना, आई बड़ी पति वाली। खटकता रहता है मेरा बेटा पूरे दिन, यह तो तुझे दिखाई नहीं देता है। आई है बेटी को कलेक्टर बनाने वाली। कलेक्टर बना लेना, मना किसने किया है? फोन करके मांग ले अपने भाई बाप से पैसे। अपनी बेटी को जितना पढ़ाना है पढ़ा ले। शारदा जी लगातार अपनी बहू पूनम को चिल्लाए जा रही थी। पूनम भी जिद पर अड़ी थी। असल में पूनम के दो बच्चे थे, बेटा जियांश 9 साल का और बेटी रूही 5 साल की। अमित ने बेटे का एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में करा दिया था और बेटी का एडमिशन वहीं पास के मोहल्ले में ही करा दिया। कम फीस के चलते उसमें बच्चे भी ज्यादा थे, पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती, बस एक नाम का स्कूल था। पूनम किसी भी कीमत पर रूही को वहां नहीं भेजना चाहती थी। वह भी रूही को जियांश के साथ उसी के स्कूल में डालना चाहती थी। पूनम ने कितनी बार ही अपने पति अमित से कहा भी कि रूही का एडमिशन भी जियांश के स्कूल में ही करवा दो, लेकिन बीच में ही शारदा जी कूद पड़ती। वह रूही का एडमिशन जियांश के स्कूल में नहीं करवाने देना चाहती थी, क्योंकि जियांश के स्कूल की फीस 5,000 महीने की जाती थी। इसीलिए शारदा जी की नज़रों में यह था कि जियांश लड़का है, पढ़ लिख कर उसे 2 पैसे कमाने हैं, घर के खर्चे देखने हैं, परिवार देखना है। इसीलिए उसकी पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसीलिए वह अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। और रूही ठहरी लड़की कितना भी पढ़ लेगी, आखिरकार ससुराल में जाकर किचन ही तो संभालने होते हैं। और मान लो अगर कमाने भी लगे तो कौन सा अपने माँ बाप को देगी? देगी तो ससुराल वालों को ही ना। इसीलिए हम अपने पैसे क्यों खर्च करके उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई करें। इससे अच्छा है कि दहेज तो देना ही है, तो हर महीने कुछ कुछ पैसे दहेज के लिए ही उसके नाम से जमा कर दो। शारदा जी की सोच बहुत लंबी थी, लेकिन पूनम बिल्कुल ही शारदा जी के उल्टा सोचती थी। वह अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देना चाहती थी, उसे भी जियांश के स्कूल में डालना था। उसने भी अपनी बेटी के लिए कुछ सपने देखे थे जो किचन तक ही सीमित नहीं थे। वह जमाने के हिसाब से अपनी बेटी को पालना चाहती थी। बस इसी बात को लेकर आज घर में बवाल हो रहा था। पूनम के कहने पर जब अमित रूही का एडमिशन जियांश के स्कूल में कराने भी जाता तो शारदा जी उसे तुरंत अपनी कसम देकर रोक लेती। वह किसी भी कीमत पर अपने बेटे का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उनकी नज़रों में वह पैसा बर्बाद ही था जो रूही के ऊपर लगाया जा रहा था। इसीलिए पूनम आज अपनी बेटी के लिए सबके सामने ढाल बनकर खड़ी थी। आज उसने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, बेटी का एडमिशन वह जियांश के स्कूल में कराकर ही रहेगी। पूनम ने अमित से कहा, अमित, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। कितनी बार कहा, बेटी की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, समय निकलता जा रहा है, उसका एडमिशन करवाओ जल्दी आप। हाँ पूनम, मैं एडमिशन तो करवा दूंगा, लेकिन माँ को तो बोलो, उनसे तो पूछो। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो मैं अभी जाकर एडमिशन करवा दूंगा। एक बात बताओ अमित, बेटी तुम्हारी माँ ने पैदा की है या तुमने पैदा की है? मेरे पास तुम अपनी माँ से पूछ कर आए थे। पूनम, कैसी बातें कर रही हो? माँ को तो तुम जानती हो ना। माँ को मुझे जानना भी नहीं है। अमित, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी का एडमिशन जियांश के स्कूल में होना चाहिए। अमित, आप समझने की कोशिश करिए। आप अभी से दहेज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उसे क्या मिलेगा? हम जितना दहेज देंगे लड़के वालों के लिए कम ही पड़ता है। बेहतर होगा कि हम इस पैसे से अपनी बेटी को इस लायक बना दें
कि सामने से किसी की हिम्मत ही ना हो दहेज मांगने की। आप थोड़ा अलग भी तो सोच सकते हैं ना। अरे बहू, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। दूसरी, तुम्हारी जबान जैसे चल रही है ना, वैसे जिंदगी नहीं चलती। माँ जी, आप चुप रहिए। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैं यहाँ पर किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहूंगी। नहीं जमा करवाने मुझे दहेज के लिए पैसे। मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है। भगवान ने चाहा तो मेरी बेटी खुद पढ़ लिख कर इस लायक हो जाएगी कि दहेज की चिंता ही नहीं रहेगी। ठीक है, तू कर ले अपने मन की। मैं भी मरूंगी नहीं, जिंदा ही रहूंगी। देखती हूँ तू अपनी बेटी की शादी बिना दहेज से कर लेगी। 1 रुपया भी दहेज देने नहीं दूंगी। बेटा, समझ लेना तुम भी मेरी बात। बेटे से बेटी की तुलना करने चली है। माँ जी, आप बेटियों को जितना नीचे समझती हैं ना, शायद आपकी सोच की वजह से ही तो भगवान ने आपको एक बेटी भी नहीं दी, क्योंकि बेटी वालों का दिल बहुत बड़ा होता है और आपके पास तो दिल ही नहीं है। शायद इसीलिए आपकी बेटी भी नहीं है। तो आप क्या समझोगी बेटी का दुख? अरे, तो कौन से मैं नर्क में हूँ? अच्छा ही है ना, बेटी नहीं है। बेटी तो आए दिन का कलेश कौन पालता? छुट्टी है। फिलहाल पूनम शारदा जी के मुंह नहीं लगना चाहती थी। शारदा से लड़ झगड़ कर आखिरकार उसने जियांस के स्कूल में रूही का एडमिशन करा ही लिया। अब पूनम बहुत ही खुश थी कि अब उसकी बेटी भी अच्छी शिक्षा पाएगी। पूनम को आए दिन शारदा जी के ताने जरूर सुनने को मिलते थे, बना ले कलेक्टर बिटिया को। लेकिन पूनम सास की बातों को सीरियस ना लेते हुए अपने काम में लगी रहती। धीरे धीरे समय निकलता गया और आज सच में इतनी लड़ाई झगड़ा, इतने तनाव के बाद आखिरकार पूनम की मेहनत रंग लाई। समय के साथ साथ बेटी बड़ी होती गई और आज वो सच में एक सफल डॉक्टर के रूप में पूनम के सामने खड़ी थी। बेटे को भी एक अच्छी सरकारी नौकरी लग गई थी। अब पूनम का सपना पूरा हो गया था। जैसे ही रूही पूनम के सामने डॉक्टर के रूप में आती है, पूनम की आंखों में आंसू आ गए थे। बेटी को गले लगाकर रो पड़ी थी वह। अमित भी खड़े खड़े मुस्कुरा रहा था। उसने पूनम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सच में पूनम, तुम बेटी के भविष्य के लिए माँ के साथ साथ उसकी किस्मत से भी लड़ गई। आज रूही जो कुछ भी है तुम्हारी देन है। इतना सुनते ही पूनम का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उसे अपनी बेटी पर नाज हो रहा था। रूही को लाकर वह अपनी सास के सामने खड़ी कर देती है और कहती है, देखिए माँ जी, बन गई मेरी बेटी एक कुशल डॉक्टर। हाँ हाँ, देख रही हूँ। अब तो तुम्हारे सपने पूरे हो गए ना। अब शादी भी करो इसकी। देखती हूँ अब तो असली मजा आएगा। डॉक्टर बन गई है तो कौन सा कमा के तुम्हें देगी। माँ जी, अब तो आप सुधर जाइए। माना कि मेरी बेटी मुझे कमा कर नहीं देगी और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए मेरे पति ही काफ़ी हैं। लेकिन आपका बेटा है, आप ही बता दो कौन सा कमा के आपके हाथ पर रखता है। अमित के सामने ही बोल पड़ी पूनम। अमित हैरानी से पूनम को देखने लगता है। पूनम, कैसी बातें कर रही हो? मैंने कमी क्या छोड़ी है तुम लोगों को? घर के सारे खर्च तो मैं ही देखता हूँ ना। अमित, यह तो आपका फर्ज है। आप अपने पैसे से क्या करते हो उससे माँ जी को मतलब नहीं है ना। तो वैसे ही मेरी बेटी अपने पैसों से क्या करेगी, मुझे उससे क्या लेना देना है। मुझे तो इसी बात की खुशी है कि मेरी बेटी आज अपने पैरों पर खड़ी है। कुछ दिनों बाद ही रूही पूनम को अमन के बारे में बताती है। अमन रूही के साथ पढ़ता था और इस समय प्रैक्टिस भी रूही के साथ ही कर रहा था। रूही और अमन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अमन के बारे में जानकर पूनम अमन के माता पिता से बात करती है। अमन के माँ बाप को भी कोई ऐतराज नहीं था। आज अमन के माँ बाप अमन का रिश्ता रूही के लिए लेकर आए थे। रूही उन्हें बहुत पसंद थी। बातों ही बातों में पूनम जी ने धीरे से अमन के माँ बाप से कहा, भाई साहब,
अगर आप लोगों की कोई भी इच्छा है तो आप हमें बता दीजिए। इतना सुनते ही शारदा जी के कान खड़े हो गए। वह मुस्कुराकर अपनी बहू को देखने लगी। उनकी मुस्कुराहट के पीछे यह था कि देख लो, कितना भी पढ़ा लिखा दोगी, दहेज देना ही पड़ता है। अब सुनो उनकी मांग, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कहाँ गलत थी। सास की मुस्कुराहट के पीछे का मतलब पूनम अच्छी तरह से समझ रही थी। यह बात पूछते हुए उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। अगर कहीं सच में इन लोगों ने कोई मांग कर दी तो आज वह अपनी सास के सामने हार जाएगी, गलत साबित हो जाएगी। लेकिन अमन के पापा ने कहा, बहन जी आप हमें क्या दहेज देंगे, आप तो हमें खुद साक्षात लक्ष्मी दे रही हैं, जो घर के साथ साथ बाहर का भी काम संभाल लेगी। इस लक्ष्मी का मोल कुछ पैसों से तो नहीं किया जा सकता। और मैं दहेज मांगूंगा तो कैसे? जिस पोस्ट पर मेरा बेटा है उसी पोस्ट पर आपकी बेटी भी तो है। तो जब बेटी भी कंधे से कंधा मिलाकर बेटों के साथ खड़ी है तो फिर दहेज किस बात का? दोनों बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। इतना सुनते ही पूनम के चेहरे पर एक मुस्कान और आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह गर्व से सीना चौड़ा करके अपनी सास को देखती है, जैसे कह रही हो, देखा माँ जी, आज मैं जीत गई, आप हार गई। मेरी बेटी खुद इस लायक है कि सामने वाले भी दहेज मांगने से पहले 4 बार सोचेगा। नहीं है चिंता मुझे अपनी बेटी की दहेज की, क्योंकि मैं एक डॉक्टर बेटी की माँ हूँ। बहू की मुस्कुराहट देख शारदा जी मुंह बना लेती हैं। आज उनका तजुर्बा गलत साबित हो गया था। आज उनकी बहू की एक नई सोच रंग लाई थी कि 15 लाख 20 लाख दहेज देने से अच्छा है कि उन्हीं पैसों से अपनी बेटी की पढ़ाई कर दो, ताकि बेटी खुद इस लायक बन जाए कि सामने वाला भी दहेज मांगने से पहले सोचे। आज अमित को भी अपनी पत्नी की सोच पर, उसके फैसले पर गर्व हो रहा था। दोस्तों, आज भी बहुत जगह ऐसा होता है जहां बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्हें बस इतना ही पढ़ाया जाता है कि उनकी शादी अच्छे से हो जाए। इस सोच को बदलने के लिए पूनम का तरीका भी सही है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।